9 कन्याओं से सबसे छोटी कन्या है अनुसुईया। उनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अत्रि मुनि नर्मदा की परिक्रमा हमेशा करते रहते थे। उनके पास में कोई घर नहीं था रहने के लिए। और आज भी नर्मदा की परिक्रमा करने वाला जो साधु रहता है वो आश्रम नहीं बनाता। आज भी वही नियम है। अत्रि मुनि जैसे ही अनुसुईया जी को ले गए विवाह करके नर्मदा जी के तट पर और जाकर उदंबर के पेड़ के नीचे बिठा दिया। यही तुम्हारा घर महल मकान जो भी है यही है। अनुसुईया ने कहा प्रभु महल और मकान की आवश्यकता मुझे है ही नहीं, और उसकी आवश्यकता अगर होती तो आपके साथ मेरा विवाह कदापि न होता। मैंने आपको पसंद किया है और मैंने आपको इसलिए पसंद किया है कि आप योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं। और पति योगी ब्रह्मचारी तपस्वी अगर मिले तो हमेशा स्त्री सुहागन रहती है। अगर पति में ये लक्षण नहीं है तो स्त्री का नुकसान हो सकता है। इसलिए माता अनुसुईया ने कहा प्रभु मैं तो आपको योग के रूप में, तप के रूप में पसंद करती हूं, और आपकी पत्नी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा तो कल्याण इसी में हो गया कि आप मेरे पति हैं। आपसे मुझे कुछ प्राप्त हो वो मुझे तनक इच्छा नहीं है। आप ही प्राप्त हैं, यही मेरे लिए सब कुछ हो गया। कोई कोई महर्षि, कोई कोई पत्नी, कोई कोई पति इस ताय के होते हैं। उनकी गुणवत्ता, उनकी महानता इतनी अच्छी होती है कि वो केवल हमें स्वीकार कर लें कि हाँ तू हमारी पत्नी है, हाँ तू मेरे पति है। उतने में ही कल्याण हो जाता है। जिंदगी में उनसे कुछ प्राप्त ना हो, केवल मात्र इतना जान लिया और इतना मान लिया, स्वीकार भी कर लिया किसी महापुरुष ने, तो हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। अत्रि मुनि ने और अनुसुईया माता को कहा देवी तुम्हें यहां अकेले रहना पड़ेगा और कुछ वर्षों तक, मेरा और तपस्या बाकी है। अत्रि मुनि तपस्या करने चले गए। अनुसुईया माता अकेली उदंबर के पास बैठी हैं, भजन करती हैं, ध्यान करती हैं, पर चित्त नहीं लगता है। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए अनुसुईया माता ने क्या सेवा शुरू कर दी। नर्मदा की परिक्रमा देने वाले जितने साधु संत महात्मा वहां से गुजरते उनको अनुसुईया माता सेवा करती, उनकी पैर दबाती, भोजन पकाती और उन्हें आसन देकर विश्राम करवाती। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि अनुसुईया माता उस वृक्ष के नीचे बैठकर सारे के सारे पुण्य कमा रही है। सारे परिक्रमा वासियों का पुण्य अनुसुईया को प्राप्त हो रहा है। घर बैठे परिक्रमा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। परिक्रमा करने वालों को सुख प्रदान करती हैं, उनकी सेवा करती हैं बिना संकोच के। अनुसुईया को ये डर नहीं है कि मैं अकेली हूँ, सुंदरी हूँ, जवान हूँ, ये महात्मा, ये पंडित क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ गलत ना हो जाए ना। वो केवल अपनी सेवा को ईमान मानकर सेवा करती है और उनके साथ कुछ होने वाला भी नहीं है। संत की सेवा, विद्वान की सेवा करने से फल क्या प्राप्त होता है, तो कहा तदम ब्रह्मार युक्तानाम वेद श्रुतिर ब्राह्मण विष्णु प्रियार लब्धान्ते शंकरम वंदे विधुषुदाम। ऐसी सेवा जो निसंकोच होकर संत महात्मा की करते हैं, उनके गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो देवताओं की माँ बन सकती हैं, उनके घर में देवता प्रकट हो सकते हैं। गर्भ धारण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उनके जीवन में कोई भी औलाद के रूप में भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। संत की सेवा का ये फल प्राप्त हो सकता है। आचार्य विद्वान, वेद प्रचारक, धर्मात्माओं की सेवा का यही अनन्य फल है।
अनुसुईया माता ने 11 वर्ष तक ऐसी ही सेवा की। तो भगवान नारद कहते हैं कि उसी सेवा में अनुसुईया माता को बड़े बड़े महान संतों का दर्शन प्राप्त होने लग गया। सेवा प्रसिद्ध हो जाए ना तो बड़े बड़े योगी संत महात्मा वहां पहुंचते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार वहां पहुंचते हैं। सेवा एक बार प्रसिद्ध हो जाए कि फलाने आश्रम पर यह सेवा निरंतर चल रही है तो धनपति लोग अपने आप आ जाते हैं, बड़े बड़े महारत लोग आते हैं। राधा किशोरी शाम वृंदावन हमारा जो आश्रम है तुम सबका, उसमें सेवा जो चलती हैं वो सेवा प्रसिद्ध हो गई हैं। उन सेवाओं को चलाने में अब कठिनाई नहीं होती है। वहाँ पैसे देने वाले, दान करने वाले अपने आप बिना बुलाए पहुँचते हैं, अपने आप सुलभ लाइन लग गई, सेवा प्रसिद्ध हो गई, सेवा सच हो गई और प्रसिद्ध हो गई। एक बार आपका पुरुषार्थ समाज को पता चल जाए तो वो पुरुषार्थ फिर कभी रुकने वाला नहीं। आप रहो मत रहो पर वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। आप उसमें छल मत डालो, कपट मत डालो, स्वार्थ मत डालो, सेवा में कोई मतलब सिद्ध मत करो। आज नारद जी स्वयं परिक्रमा करने ब्रह्मलोक से धरती पर पधारे। मुनिवर नारद स्वयं अपवीति कथा सुना रहे हैं गार्गी माता को और मैत्री ऋषि को कि मैं स्वयं नारद परिक्रमा करने के लिए जब गया तो मेरी परिक्रमा पूरी हो रही थी, तभी मैंने अनुसुईया को दर्शन किया। तो अनुसुईया को देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात नर्मदा माता प्रकट हो गई हैं। आभ्यांतरूपम, अनुसुईया का आभा मंडल ऐसा बन गया और इसमें कोई द्वेराय नहीं, शक नहीं है। जिनके पास में तप है, सेवा है और जिनके पास में ब्रह्म आचरण है, उनकी आभा ऐसी ही लगती है जैसे मानो साक्षात कृष्ण, साक्षात राम, साक्षात दुर्गा, साक्षात नर्मदा हमारे समक्ष आ बैठी है। ये आभा उनके शरीर से, उनके रूप में दिखाई पड़ती है। पर इस आभा को पाने के लिए आपको संयम से, तप से, जप से जीवन खड़ा करना है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अनुसुईया ने ब्रह्मा के पुत्र नारद को देखा तो अनुसुईया माता को भी ऐसा लगा कि आज तो मेरी सेवा सफल हो गई। मेरे द्वार आज परिक्रमा में स्वयं ब्रह्म पधारे हैं। नारद को देख करके अनुसुईया को ऐसा लग रहा था कि वो परमात्मा है। आपसे भी मैं यही अनुरोध कर रहा हूं, संत जीवन में कभी भी सेवा देवें तो उनको परमात्मा मानकर ही सेवा करोगे, सब परमात्मा मान के ही सोचोगे तो आपको सेवा ही मिलेगी और सेवा का बड़ा बड़ा फल प्राप्त होगा। अनुसुईया के भाव है कि ये परमात्मा है। ऐसा तो महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। 1000 महात्मा देखे, लाखों देखे, पर ऐसा नहीं देखा। अनुसुईया ऐसा कह रही हैं, सोच रही हैं, ऐसे नारद भी सोच रहे हैं। मैंने ऐसी महिला का दर्शन कदापि नहीं किया। सरस्वती को देखने वाला नारद, लक्ष्मी को देखने वाला नारद, पार्वती को देखने वाला नारद कैसे अनुसुईया को देख के भूल गया पार्वती को, सरस्वती को, लक्ष्मी को। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती में अपना निजी तेज है, पर धरती पर अवतार लेकर किसी महिला के अंदर ये गुणवत्ता आ जाती है तो वो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती से भी ज़्यादा महान मानी जाती है। धरती लोक पर कोई औरत, कोई पुरुष अगर ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या और सेवा में रत रहता ईमान से, तो फिर उसके लिए ही तो श्लोक बनाए हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम जानमूर्तिम गंगातीतम गगन सदृशम तत्वमत्यादि है। क्या है ये श्लोक? ये श्लोक उन्हीं महात्मा, उन्हीं गुरुओं के लिए बोला जाता है जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति है।
और हम सनातनियों में श्रद्धा बहुत होती है, इसलिए इस श्लोक को हम किसी भी के लिए बोलते हैं पूजा करते समय। बोली अच्छी बात है, पर इस श्लोक का जन्म तो तभी हुआ जब ब्रह्मा विष्णु गुरु के रूप में प्रकट हुए। नारद जी को प्रसाद प्राप्त हुआ। नारद जी प्रसाद लेकर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर लक्ष्मी के लोक, नारायण के लोक में पहुंचे। लक्ष्मी ने पूछा, नारद परिक्रमा कैसी हुई, वहां के लोग कैसे थे, वहां खाने पीने को क्या मिलता है? मुझे भी लोगों ने पूछा था, मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा था, कि बताओ गुरुजी वहां कैसा था, वहां का देश कैसा है, वहां के लोग कैसे, वहां का क्या है। तो नारद को लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप धरती पर गए थे महाराज, लौट के कैसे आ गए? वहां से तो कोई जाता है तो लौटता नहीं बिना बिगड़े, आप तो सुधर के जैसे गए थे वैसे ही आ गए। कहने का मतलब यह है कि धरती पर जो जैसे आए वैसे ही खुद को सेफ साइड करके लौटा ले जाए तो बड़ा स्वागत होता है। वैकुंठ में, कैलाश में, ब्रह्मलोक में बड़ा स्वागत। लक्ष्मी ने स्वागत किया, नारद को दिया जलाया, दीपक जलाया, प्रसाद लाया। सरस्वती ने भी किया ब्रह्मलोक में, पार्वती ने कैलाश में। नारद जहां जा रहे हैं वहां स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है। किस बात की? परिक्रमा की। धरती के तीर्थ करके आए नारद, धरती के तीर्थों की वैकुंठ में चर्चाएं। अगर वैकुंठ में सब कुछ अच्छा होता तो विष्णु धरती पर बार बार कभी आते? कभी नहीं आते। अच्छा बोलो, अगर हमें घर में अपने में जो घर बनाते हैं अपन बंगला वगैरह, जिसमें दिल खोल के पैसा लगाते हैं, अगर उसमें ही अच्छा लगता तो हम काहे को आते बाजार में? अपन काहे को जाते पिक्चर देखने, अपन काहे को जाते तमाशा देखने, अपन काहे को जाते मौत का कुआं देखने? कौन सा कुआं? मौत का कुआं। हाँ बोलो। अच्छा, रोड पे मोटरसाइकिल कितनी चल रही है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा, पर वो गोल गोल घूमती है वहां बड़ा मजा आता है। पैसा देख के, टिकट देख के देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं बस। क्या है मौत का कुआं? बताओ ना, मौत का कुआं क्या है? हाँ, वो जो मौत का कुआं है जिसमें गोल गोल घूमते हैं, उससे जैसे इंसान देख के खुश होता है, ऐसे ही हम तुम सब इस मौत के कुएं संसार में घूम रहे हैं। भगवान ऊपर से देख रहे हैं तमाशा। हाँ, वो ऊपर से देख रहे हैं बिना टिकट के। देखो मौत के कुआं में देखो कैसे घूम रहे हैं, जितने का बीबी के साथ में सीधा खाम गांव। मौत का कुआं। ये देखो पति के साथ में सीधा कहां, कोई कहां। ये क्या है? ये केवल मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसे शंकराचार्य भगवान भी शास्त्र में लिख के गए, ऐसा वो भी कह के गए, इसलिए मैंने कहा। और आप सब जानते हैं कि तुच्छ मुच्छ क्षणिक क्षणिक आनंद भोगने के लिए एक आदमी को कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर उसे थोड़ा सुख प्राप्त होता है। क्षणिकम। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे, राजन कमाल हो गया महाराज। लक्ष्मी पार्वती को पता चल गया कि ऐसे ऐसे कोई महिला धरती पर पैदा हुई है जिनका बड़ा तप है, बड़ा ब्रह्मचर्य है। विवाह के बाद भी अभी तक तपस्या कर रही हैं। उनके पति जंगल में गए हैं और वो घर पे तपस्या में हैं। संत महात्माओं के संग रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं और तपस्या बनाए रखी हैं। तो लक्ष्मी पार्वती ने अनुसुईया के व्रत को भंग करवाने के लिए तीनों देवताओं को बाध्य किया। आज भेष बदलकर तीनों देवता अनुसुईया के आंगन में पधारे। आचार्य का भेष बनाकर आए, ब्राह्मण टाइप बन के आए, भिक्षा मांगी। अनुसुईया बड़ी खुश, मेरे द्वार आज भिक्षा पाने के लिए ब्रह्म पधारे, ब्राह्मण पधारे, मेरा भाग्य है। थाल भर के लाई और कमंडल में पानी लेकर आई अर्घ करने के लिए, जल आचमन कराने के लिए। जैसे ही आचमन कराया, जल अर्घ किया, पैर आदि धोए होंगे,
यही परंपरा है हमारी शुद्ध, कि हमारे घर आचार्य महात्मा संत ब्राह्मण पधारते हैं तो हम दरवाजे पे बाहर पैर प्रक्षालन करते। सम्मान तो है ही, पर ये बहुत बड़ा साइंस भी है। हाथ पैर मुंह धोना दरवाजे पे बहुत बड़ा लाभकारी है और बड़ा साइंस है। किसी भी प्रकार की बीमारी वायरस से घुसने वाली घर में प्रवेश नहीं करती। जो व्यक्ति दरवाजे पर हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला कर घर में घुसता है उसके घर में कोई वायरस की बीमारी नहीं आती है। कोरोना काल में जो नियम बन गए थे वो नियम आज भी होने चाहिए थे, पर हम भूल गए सब। मैं तो पाल रहा हूं नियम। मैं तो कथा करके जाता हूं तो सबसे पहले हाथ धोता हूं साबुन से। आप भी धो, पैर धो और मुंह धो, बहुत जरूरी है। इससे ताजगी तो आती है, थकान तो निकलती है, ये तो हो ही गया फल। पर हमें पता नहीं चलता कौन सा प्राणी कैसी बीमारी का शिकार हो चुका है। इसीलिए हमें भी अपने आप को बचाव के लिए जल का सहारा लेकर शुद्धि करनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा नियम है, इससे घर का वातावरण अच्छा होता है, इससे घर में देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। सद्गुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन तीनों देवताओं ने शर्त रख दी कि माता तुम सदा सतवंती सत्यवती और सुहागन रहना चाहती हो तो हमारी इच्छा अनुसार भोजन कराओ। महाराज आप जैसे चाहें वैसे भोजन करो, आप आज्ञा करो। तो भगवान विष्णु ने आज्ञा कर दी कि पर्दा हटाओ, वस्त्र निकाल दो, निर्वस्त्र भोजन कराओ। तो अनुसुईया माता तो घबरा गई। बिना कपड़े के महात्मा संतों के सामने, जिनके जीवन में ऐसी घटना कभी घटी नहीं है, उनको लाज तो बहुत लगती है। और महाराज ये कैसे करो? दूसरा ये धर्म सता रहा है कि मेरे दरवाजे से ब्राह्मण असंतुष्ट होकर चला गया तो मेरा तो सेवा धर्म खत्म हो जाएगा, और मेरा धर्म खत्म हो गया तो फिर पति के धर्म का क्या करूंगी? सोच रही हैं। और मेरे पति का धर्म चला गया तो फिर मेरे धर्म का क्या करूंगी? निर्णय कर नहीं पा रही, आंख बंद कर ली, सोच में डूब गई। शंकर भगवान ने कहा, विष्णु ये क्या कर रहे हो? एक अच्छी भक्तानी को, एक अच्छे शिष्य को आप इतने धर्म संकट में डाल दिया आपने, ये गलत बात। भगवान विष्णु कहने लगे, हम किसी को धर्म संकट में नहीं डालते, हम उनकी परीक्षा लेते हैं। वो कितने सच हैं, वो कितने हमारे हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। कमंडल में भगवान प्रवेश हो गए, क्षीर सागर में सोने वाले नारायण, और बुद्धि में शंकर प्रवेश कर गए, ब्रह्मा प्रवेश कर गए अनुसुईया के। अचानक विचार पैदा हुआ, ब्रह्मा ने विचार दिया, शंकर ने विचार दिया, देवी इन्हें भोजन करा दो और वस्त्र उतार दो, तब तुम्हारे सारे धर्म बच जाएंगे। अनुसुईया में डेयरिंग आ गई, और मैं वस्त्र उतार कर भोजन कराऊंगी, आज मैं मेरे धर्म का पालन करूंगी, मेरा धर्म बच जाएगा तो सब धर्म बच जाएंगे, मेरा धर्म चला गया तो सब धर्म चले जाएंगे। और सबसे बड़ा धर्म ही स्वधर्म है, स्वधर्म गया तो सब गया। इसलिए मेरी वजह से कोई असंतुष्ट ना हो, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से सबको संपन्नता मिले, मेरी वजह से सबको खुशी मिले, यही निज धर्म है हमारा। और किसी भी धर्म का पालन करने में तकलीफें तो होती हैं, कुछ बुराई कुछ अच्छाई, ये साथ साथ चलती रहती है। पर निज धर्म गया तो सब गया। अनुसुईया ने नेत्र खोले और पानी लिया, कहा नहीं जमाना ही, अब तो चाहे कुछ हो जाए, कपड़े उतारना ही है, ब्राह्मणों के लिए सेवा करनी है। सोचा पानी लिया, फिर दोबारा महाराज लो आचमन करो। अब आचमन करने वाले तीनों देवताओं पे जल छिड़का, तीनों देवता लीला कर दी भगवान ने। अनुसुईया का तप जप धर्म बचाने के लिए तीनों देवता बालक बन गए, छोटे छोटे, और इंद्री का, लज्जा का,
जो आयु है, शरीर है, वो नष्ट कर दिया। अब उन्होंने बेलज्जा वाला शरीर धारण कर लिया, जिसमें लज्जा लेने की जरूरत नहीं है, शर्म करने की जरूरत नहीं है। बालक हो गए, छोटे छोटे बालक, दूध मुहा बालक। अंगना में रोने लगे। अनुसुईया माता ने कहा कि वो ब्राह्मण कहाँ चले गए। ब्राह्मण तो गायब हो गए, नाराज हो गए। मैंने उनकी सेवा करने में देरी कर दी, मुझे बड़ा अपराध लगेगा, नरक में जाऊंगी मैं। तो ये रो ही रही थी, तभी उसका नजर पड़ा कि 3 बालक रो रहे हैं नीचे। संतोष किया, आज ब्राह्मण की नहीं, न जाने कौन अभागिन मेरे यहां बालक छोड़ गई है, और ये तो भूखे रो रहे हैं। इन बालकों को, ये दीनहीन हैं, और ये दीनहीन अनाथ बालकों की आज मैं सेवा करूंगी, तो इस सेवा से मुझे उन्हीं ब्राह्मणों की सेवा का फल मिलेगा, मेरा धर्म बच सकता है। 3 गए 3 आए, मैं तो बस सेवा इन्हीं की करूंगी। लेके गई बच्चों को अंदर आंगन में, और कुटिया के दरवाजे लगा लिए महाराज। और मैया अनुसुईया अपने वस्त्र उतारने लगी, उन बालकों में ही भगवान को देखने लगी। और आप सब जानती हैं, माता जब आंचल पिलाती है बच्चे को तो बिल्कुल बेशर्म हो जा करके, उसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म रूप है बालक, उसके लिए शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधा अपना आंचल कपड़ा हटाती हैं, बालक के मुंह में आंचल रखती हैं, और आराम से उसको प्रेम से, आनंद स्रोत, और इतना ज्यादा प्रेम दूध पिलाते समय करती हैं माताएं कि वो प्रेम तो शायद और कहीं हो नहीं सकता है। अनुसुईया माता का भी ऐसा ही रूप हो गया। जिन्होंने कभी गर्भ धारण किया नहीं, उनके आंचल से दूध बहने लगा, तीनों देवता दूध पीने लगे। कैसी पवित्रता पैदा हो गई प्रेम के कारण। अनुसुईया माता ने निर्वस्त्र होकर ब्राह्मण रूप धारण करवा के जल पिलाया, और जब पिलाया और पालने में जब डाल दिया, झूठा झुलाने लगे, दरवाजे खोल दिए, वस्त्र धारण कर लिए। अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि बालकों को देखा तो मन में बड़ी शंका पैदा हो गई। उनको लगा 11 साल में दूर रहा, इसके कारण हो सकता है अनुसुईया ने पर पुरुष के संग रहकर ये बालक पैदा कर लिए। मन में घृणा पैदा हो गई अत्रि मुनि के। चेहरा पहचान लिया माता अनुसुईया ने, कहा मेरे पति को शंका हो गई है मेरे ऊपर, इनकी शंका दूर करना मेरा कर्तव्य है। पति पत्नी से कुछ सवाल करें उससे पहले पत्नी ने सारी कथा सुना दी। स्वामी, आज मेरे साथ ऐसी लीला हुई है। सुबह सुबह मेरे यहाँ 3 देवता आए थे, और उन्होंने ऐसी शर्त रख दी, भोजन में मैं कर नहीं पाई, आंखें बंद हो गई डर के मारे। वो तीनों देवता चले गए, और ये छोटे बच्चे अनाथ न जाने कौन मेरे द्वार छोड़ गई है, रो रहे थे भूखे। इसलिए हे स्वामी, मैंने इनको अंदर लिया और मेरी गोद में रखा, तो मेरे आंचल से दूध आ गया, और मैंने पिलाकर इन्हें संतोष किया। अत्रि मुनि ने अपने कान पकड़े और माफी मांगी। मन ही मन में कहा, मैं क्या सोच रहा था और यहाँ क्या निकला। हे देवी, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। जीवन में मैं तुम्हारा स्पर्श भी ना करूं तो भी मेरा जीवन तुम्हें पाकर कृतार्थ है, धन्य है। मैं पति रूप में तुम्हें पाकर धन्य हूं। और तुमने साधु महात्मा संतों के परिक्रमा वासियों की निष्पक्ष निर्लेप पवित्रता से सेवा की है, उस सेवा का ही फल है कि तुम्हारे घर में ये परमात्मा पधारे हैं बाल गोपाल। आज तुमने मौका पाया है, और ये मौका तुम्हें बिना गर्भ धारण किए मिला, ये पुण्य का फल है। तो जब हम कोई सच्ची पूजा, सच्ची सेवा, सच्ची संत महात्माओं के प्रति आस्था रखते हैं, तो अपने भी घर में परमात्मा प्रवेश हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। ब्रह्मा विष्णु बालक रूप में आए, कहीं संत रूप में, कहीं आचार्य, कहीं किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनके अनेक रूप धारण कर लेते हैं, लीला बस। अत्रि मुनि चले गए दोबारा तपस्या करने। अनुसुईया बालकों को पालने लगी। अब तो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती अपने पतियों को ढूंढती हुई नारद के साथ अनुसुईया के आश्रम तक आ गईं। अनुसुईया से माफी मांगने लगी कि हमने बड़ी भूल कर दी, आपकी तपस्या से जलकर
चिढ़कर हमने अपने पतियों को भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, पर आपके तप व्रत के कारण हमारे पति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आपने उनको बालक बना दिया। बालक का मतलब है निर्दोष, उनके अंदर कोई दोष भी पैदा किया था तो वो हमने, और आपने उनको निर्दोष बना दिया। हम वही हैं पापिनी, आप हमें माफ कर दो और हमारे पति हमें वापस कर दो। अनुसुईया माता को ये लीला पता ही नहीं है कि ये पति किसके कहाँ है, लफड़ा है। नारद जी ने फिर सारी कथा सुनाई। हे माता अनुसुईया, परिक्रमा करते समय जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुमने जब मुझे प्रसाद दिया तो मैं अपनी माताओं के पास में गया जिनको मैं पूजता हूं। उन माताओं ने मुझे पूछा कि महाप्रसाद कहां से लाए, बड़े खुश हो। तो मैंने आपका नाम लिया तो ये चिढ़ गई थी आपसे, और आपकी चिढ़ के कारण ही इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश उनको आपके तप व्रत भंग करने के लिए भेजा। पर भगवान कदापि ऐसा नहीं कर सकते, और आपने जब जल छिड़का तो उनका स्वरूप ही बदल गया। तो ये लक्ष्मी पार्वती सरस्वती हैं, ये मेरी माँ हैं, और दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये अवगुण होता है कि वो अपने से ज्यादा महान किसी को देखना पसंद करता नहीं है। वो लक्षण इनमें भी है। शरीरधारी देवता भी इन लक्षणों से बचे नहीं है बंधुओं, इसीलिए आप लोगों में भी ये लक्षण है तो बात कुछ नहीं है, इनसे बचे देवता भी नहीं है। इंद्र ने तो स्वयं नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कितने प्लान किए थे। इंद्र ने राजा बलि की तपस्या को भंग करने के लिए कितने सारे प्रोग्राम किए। तो अपने से बड़ा कोई ना हो जाए उसके लिए आदमी कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के बढ़ते हुए जीवन को देखकर खुद को आनंदित महसूस करते हैं। बहुत अच्छा है तुम इस स्तर पे आ गए, बहुत अच्छा है तुम यहाँ पहुँच गए, बड़ा आनंद का विषय, बड़ा आनंद का जीवन है। क्यों? सबके बढ़ोतरी में अपना भी हिस्सा रहता है, इसलिए चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बढ़ रहा है उसमें अपना हिस्सा है, अपने बगैर कोई बढ़ नहीं सकता। हम चाहे कुछ करें न करें, पर हम हैं तो कोई बढ़ता है। तो हम क्यों चिढ़े, क्यों परेशान रहे? दिल खोल के खुश रहिए। कड़े पड़ोसियों से कोई बढ़े तो, कोई बड़ा हो रहा है रिश्तेदार तो दिल खोल के खुश रहिए। क्यों? दूसरों की उन्नति में हमें अगर आनंद प्राप्त होता है तो हमारे भी दिन जल्दी अच्छे आएंगे, ज्यादा दिन हम भी दुखी नहीं रह सकते। दूसरों के आनंद से अगर क्लेश पैदा होता है तो फिर हमारी दुनिया उजड़ेगी धीरे धीरे। क्यों? जलने से क्या होता? लकड़ी का, लकड़ी को अगर चूल्हे में जलाया जाए, पानी गर्म करने के लिए लकड़ी लगाई जाए, पूरे घर को नहाने के लिए पानी गर्म करना है, तो धीरे धीरे लकड़ी बचती नहीं है। ऐसे ही हम जिंदगी भर जलते रहेंगे तो एक दिन जल जाएंगे, खत्म, और मुट्ठी राख बन जाएंगे। और देखो जितने भी जलने वाले लोग हैं ना, उनके चेहरे पे कभी सुंदरता और तेज नहीं रहता, चाहे वो हो 17 साल के, 22 साल के क्यों ना हो। उनके आग लगी पड़ी है ना, तो वो ऐसे चेहरे पे चमक मर जाती है उनकी। चेहरा बिना बल्ब के, बिना बिजली स्विच के भी हैलोजन की तरह चमके, उसके लिए हर आदमी की आनंद से, खुशी से तुम आनंदित रहो। तुम्हारा बार बांका होने वाला नहीं है महाराज। हंसते हंसते जीवन गुजारिए, बड़ा आनंद आएगा। पर कठिनाई कहाँ है? आप लोगों की है। इसीलिए रात और दिन जो है महंगी होती जा रही है। क्रीमें 10 साल पहले बड़ी सस्ती थी फेयर एंड लवली, है, अब महंगी हो गई, महंगी होती जा रही है महाराज। कारण क्या है? समझ गए? है, मुझे भी लोग आइडिया देते रहते, गुरुजी आप भी लगाते हो क्या? कभी कभी आप भी लगा लिया करो।
तो हमने कहा भैया हम जिसके घर रुके उसको ही पूछ लो कि लगाते कि नहीं लगाते, पूछो है। अपने पास में प्रोसेस नहीं है करने का तो कोई बात नहीं है, दुकान से खरीद लो एलोवेरा, एलोवेरा चमड़ी पे लगाया करो, बादाम का तेल चमड़ी पे लगाया करो। तेल लगाने से चमड़ी जो है बड़ी सुंदर हो जाती है। और उसके लाभ भी बहुत हैं। चमड़ी और तेल का बड़ा संबंध है। जिनको बात की बीमारी हो जावे तो आयुर्वेद वाले डॉक्टर क्या करते हैं, पंचकर्म करवाते हैं, फिर उसके बाद में पैथी, फिर उनको गरम गरम तेल की मालिश, फिर भाप, फिर मिट्टी, फिर पोताई, ये सब करते हैं। तो ये सब करते रहो, घर पे ही कर लिया करो। ये सब छत पे चढ़ जाया करो, छत हो तो है तो सही छत महाराज, पर खाली पानी की टंकी के लिए ही बनी और है ही नहीं जगह। प्रॉब्लम है, फ्लैट सिस्टम में ये प्रॉब्लम रहता है। छत पे लेट करके हफ्ते में एक बार थोड़ा ज़्यादा धूप लो, ज़्यादा सिकाई करो, थोड़ा ज़्यादा तेल लगाओ और बड़ा 5-6 दिन फिर आराम से काम करो। हड्डियों में समय अनुसार विटामिन डी, कैल्शियम आदि कम हो जाता है, तो फिर वो तेल से प्राप्त हो जाता है, धूप से प्राप्त हो जाता है। तो करते रहना। चलिए कथा श्रवण करिए। आज अनसुईया के घर में तीनों देवताओं ने रहने का निश्चय कर लिया और एक रूप से पत्नियों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तो चले गए, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती के साथ अपने लोक में, पर अनसुईया के शरीर में प्रवेश हो गए वो। और उन्होंने कहा कि तुमने हमें इस रूप में भी बच्चा माना, पुत्र माना, तो तेरी जैसी तपस्वी माँ मिलेगी कहाँ पवित्र, तो हम तो अब तुम्हारे ही गर्भ से आना चाहते हैं। तो बस भगवान सदगुरु कृपा करते हैं तो पधार गए। अगले महीने आने वाली जो पूर्णमासी है ना, उस पूर्णमासी को भगवान का आगमन होगा। बोलिए दत्त भगवान की जय। त्रिकाल भगवान दत्त का जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया। क्या फल है तपस्या का, आचरण का, सदाचार और संयम का। औलाद अच्छी चाहिए तो हमको कैसे रहना है ये कथा सुनाई है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अप्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी। जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आपके भजन से सब प्राप्त हो सकता है। धन भी, वैभव भी, सब चमत्कार हो सकते। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान ने दत्त अवतार ले लिया। समुद्र मंथन में भगवान ने कश्यप अवतार लेकर अमृत की रक्षा की। देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने जो है विश्व मोहिनी अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की। देवता जब कर्महीन हो गए, देवताओं का पुरुषार्थ, देवताओं की सेवा खत्म हो गई, तो देवताओं का स्वर्ग छिन गया। तब भगवान ने महर्षि कश्यप के घर में अदिति के गर्भ से वामन भगवान का भी अवतार लिया। अदिति ने भी 7 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया था, 7 वर्ष। और 7 वर्ष तक अन्न ग्रहण न करके निरंतर नारायण का ध्यान किया, तो उसके फल स्वरूप उनकी झोली में नारायण प्राप्त हुए। कपिल भगवान पधारे, उससे ही वामन भगवान भी पधारे। वामन का भी उतना ही आकार था कपिल की तरह। वामन भगवान आकर के सीधा गुरु दक्षिणा, गुरु ग्रहण किया, बृहस्पति को गुरु बनाया, यज्ञोपवीत धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में जाकर दक्षिणा ग्रहण करने के हिसाब से पहुंचे। और उस दक्षिणा को पाने के लिए वामन भगवान ने राजा बलि का अहंकार भी तोड़ा
और उनसे वो स्वर्ग लेकर देवताओं को दिया और राजा बलि को उसके बदले क्षीर सागर दान कर दिया। इस कथा का अर्थ है कि तन से, धन से, मन से अगर हम जीरो हो जाएं और भगवान को, सदगुरु को अपना ये सारा का सारा सब कुछ प्रदान कर दें, अपने पास कुछ रह न जाए, उस स्थिति में क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा उसकी स्थिति में फल ये प्राप्त होता है कि उन्हें क्षीर सागर प्राप्त हो जाता है, लक्ष्मी का लोक, जहाँ भगवान शयन करते हैं, विश्राम आराम, वह लोक भगवान दे देते हैं। तन मन धन समर्पण परमात्मा को जब हम कर देते हैं, हमारे पास शेष कुछ नहीं रह जाता, तब हमें क्षीर सागर में दूध के सागर प्राप्त हो जाते हैं। क्षीर सागर माने दूध का सागर। जहां भगवान नारायण रहते हैं वो राजा बलि को प्राप्त हो गया। पर ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए राजा बलि जैसे कुछ कर्म सही होने चाहिए, नित्य यज्ञ होना चाहिए, और बिना यज्ञ के, बिना दान के मुंह में ग्रास नहीं जाना चाहिए। चाहे एक रोटी ही दान करो, चाहे गैया को दान करो, चाहे भूखे को दान करो, चाहे विद्वान को दान करो, पर कुछ दान करके ग्रहण करो। आपको एक दिन वो आएगा कि आपके दरवाजे पर भगवान भी आएंगे और वो कहेंगे हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। भगवान का भगवान को अगर चढ़ाया जाए तो वो हमारा ही कहलाया जाता है।